समय हर इंसान के पास बराबर है, लेकिन हर इंसान की जिंदगी बराबर नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है और यही इस किताब की शुरुआत है। आप रोज सुबह उठते हो, आपकी आंखें खुलती हैं, दिन शुरू होता है और आपको लगता है कि आज बहुत कुछ करना है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, चीजें बिखरती चली जाती हैं। थोड़ा मोबाइल, थोड़ा सोच विचार, थोड़ा काम, थोड़ी थकान और फिर दिन खत्म। रात को सोते वक्त एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन निकल गया, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया। यही वो जगह है जहां से समय बर्बाद होना शुरू होता है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। समय बर्बाद होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे। असल में ज्यादातर लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं। दिक्कत यह है कि वो सही चीज नहीं कर रहे होते। आप पूरे दिन बिजी रह सकते हो, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि बिजी होना और फोकस्ड होना दो अलग बातें हैं। ये किताब साफ कहती है कि अगर इंसान को ये नहीं पता कि उसे किस दिशा में जाना है, तो वो चाहे जितना चले वहीं घूमता रहेगा। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब आप किसी काम को शुरू करने का सोचते हो, तो दिमाग सबसे पहले डर दिखाता है। वो कहता है अभी नहीं, बाद में, कल, परसों। वो आपको आराम का लालच देता है। वो आपको छोटे छोटे सुख दिखाता है ताकि आप बड़े लक्ष्य भूल जाओ। और हर बार जब आप दिमाग की बात मान लेते हो, तो आप अपने समय का एक छोटा सा टुकड़ा खो देते हो। ये टुकड़े धीरे धीरे पूरे दिन को खा जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी। इस किताब में साफ बताया गया है कि समय को मारने वाला सबसे बड़ा हथियार डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल, सोशल मीडिया, बेवजह की बातें, बिना मतलब की सोच। ये सब बाहर से छोटे लगते हैं, लेकिन अंदर से ये आपकी फोकस को खा जाते हैं। जब इंसान हर चीज पर ध्यान देता है, तो किसी एक चीज में गहराई से नहीं जा पाता, और बिना गहराई के कोई भी काम आपको आगे नहीं ले जा सकता। फोकस कोई जादू नहीं है, फोकस कोई मोटिवेशन नहीं है। फोकस एक फैसला है, एक सख्त फैसला कि अभी जो काम सामने है वही सबसे जरूरी है। जब आप एक काम करते समय दूसरे काम के बारे में सोचते हो, तब आप दोनों काम बिगाड़ देते हो। ये किताब सिखाती है कि एक समय में एक काम करना सीखो, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसे पूरे मन से करो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि उनके पास प्राथमिकता नहीं है। जिन चीजों को वो सच में जरूरी मानते हैं, उनके लिए समय अपने आप निकल आता है, और जिन चीजों को वो टालते हैं, उनके लिए बहाने तैयार रहते हैं। समय की कमी नहीं है, इरादे की कमी है। ये किताब बार बार ये याद दिलाती है कि डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, डिसिप्लिन आजादी है। जब आप डिसिप्लिन होते हो, तो आपको गिल्ट नहीं होता, आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हो कि आप रोज वो कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको रोज आगे बढ़ाता है। सुबह का समय इस किताब में बहुत अहम बताया गया है। सुबह का पहला 1 घंटा तय करता है कि आपका दिन कैसा जाएगा। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल पकड़ लेते हो, तो आप अपना दिमाग दूसरों को दे देते हो। लेकिन अगर आप सुबह खुद के साथ रहते हो, सोचते हो, सीखते हो, योजना बनाते हो, तो आप दिन पर नियंत्रण बना लेते हो। टालने की आदत सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी आत्म इज्जत को खत्म कर देती है। आप खुद से वादा करते हो और फिर खुद ही तोड़ देते हो। कुछ समय बाद आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हो, और जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, उस दिन से उसका समय भी उसके हाथ से निकल जाता है। ये किताब किसी सपने की बात नहीं करती, ये किताब किसी आसान रास्ते की बात नहीं करती। ये किताब साफ कहती है कि जिंदगी कठिन है, और अगर आप उसे आसान बनाना चाहते हो, तो आपको खुद मजबूत बनना पड़ेगा। कोई आपको बचाने नहीं आने वाला, कोई आपको उठाने नहीं आने वाला, आपको खुद उठना पड़ेगा। हर दिन एक मौका है, लेकिन हर दिन एक चेतावनी भी है। जो दिन चला गया वो वापस नहीं आएगा। आप चाहे जितना पछता लो, समय नहीं रुकेगा। इसलिए ये किताब बार बार कहती है कि आज को हल्के में मत लो। आज जो कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। जब इंसान समय की इज्जत करना शुरू करता है, तो समय भी इंसान की इज्जत करना शुरू करता है। धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, आदतें बनती हैं, सोच बदलती है, और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और समझ पाता है कि वही छोटे छोटे फैसले उसकी पूरी जिंदगी बदल चुके हैं। ये किताब अंत में एक ही बात कहती है, समय को मारना बंद करो, खुद को टालना बंद करो, बहाने छोड़ो, और आज से वो इंसान बनो जो तुम कल बनना चाहते हो। क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, और जो समय को समझ लेता है वही जिंदगी को जीत लेता है। और यही वजह है कि ये किताब बार बार इंसान को आईना दिखाती है। ये कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम फंसे हुए हो, तो असल में तुम फंसे नहीं हो, तुम रुके हुए हो। और रुकना सबसे खतरनाक हालत है, क्योंकि जब इंसान रुक जाता है तो समय नहीं रुकता। समय चलता रहता है, आगे निकल जाता है, और इंसान पीछे खड़ा रह जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक चुप सा डर बैठ जाता है, वो डर कि कहीं बहुत देर न हो जाए। लेकिन फिर भी वो वही करता रहता है जो उसे आराम देता है, न कि वो जो उसे आगे ले जाए। ये किताब बहुत साफ शब्दों में कहती है कि इंसान अपने जीवन के सबसे कीमती साल बिना सोचे समझे खर्च कर देता है। उसे लगता है कि अभी बहुत समय है, अभी उम्र पड़ी है, अभी बाद में देखेंगे। लेकिन समय कभी ये नहीं बताता कि वो कितना बचा है। समय चुपचाप निकलता रहता है, और एक दिन अचानक इंसान को महसूस होता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके अंदर वो ऊर्जा नहीं है, अब वो रिस्क लेने से डरता है। और तब वो समझता है कि असली नुकसान पैसे का नहीं था, असली नुकसान समय का था। किताब ये भी बताती है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी किसी और के हिसाब से जी रहे हैं।
कोई समाज के लिए जी रहा है, कोई रिश्तों के डर से, कोई लोगों की राय से। और जब इंसान दूसरों की उम्मीदों में फंस जाता है तो उसका समय उसका नहीं रहता। वो वही करता है जो उसे करना चाहिए नहीं, बल्कि वो करता है जो उससे उम्मीद की जाती है। धीरे धीरे उसकी अपनी आवाज दब जाती है, उसकी अपनी चाहतें कमजोर पड़ जाती हैं और फिर वो शिकायत करता है कि जिंदगी में कुछ बदल नहीं रहा। यहाँ किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। वो कहती है कि समय उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो अपने फैसले खुद लेते हैं, जो हर चीज के लिए दूसरों को जिम्मेदार बनाते हैं। उनका समय हमेशा दूसरों के हाथ में रहता है। लेकिन जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि उसकी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी उसी की है, उसी दिन से समय उसके साथ खड़ा होना शुरू करता है। किताब ये भी समझाती है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं। इंसान अक्सर सोचता है कि जब पूरा मन बनेगा तब शुरू करेगा, जब सही माहौल मिलेगा तब शुरू करेगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरू करेगा। लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस शुरू करने से आता है, इंतजार करने से नहीं। जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही इंसान एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। यहाँ डिसिप्लिन की बात फिर सामने आती है। किताब कहती है कि डिसिप्लिन कोई भारी चीज नहीं है। डिसिप्लिन बस ये है कि आप अपने आप से जो वादा करो उसे निभाओ, चाहे छोटा वादा हो चाहे बड़ा। जब आप रोज खुद से जीते हुए दिन खत्म करते हो तो आपके अंदर एक अलग ही ताकत बनती है। आप खुद को हल्के में लेना बंद कर देते हो और यही वो मोड़ है जहां से समय बर्बाद होना रुकता है। किताब ये भी बताती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी तुलना करने की आदत है। जब आप दूसरों से खुद की तुलना करते हो तो आप अपना समय खो देते हो। कोई आपसे आगे है, कोई पीछे है, लेकिन हर इंसान की यात्रा अलग है। जब आप दूसरों की गति से चलने की कोशिश करते हो तो आप अपनी दिशा भूल जाते हो। ये किताब सिखाती है कि अपनी रेस खुद दौड़ो, अपने कल से बेहतर बनो, किसी और से नहीं। एक बहुत अहम बात जो किताब बार बार दोहराती है वो ये है कि आराम और ग्रोथ एक साथ नहीं चलते। जब आप आराम चुनते हो तो आप ग्रोथ छोड़ते हो, और जब आप ग्रोथ चुनते हो तो आपको कुछ समय के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। ज्यादातर लोग यही जगह हार जाते हैं। उन्हें तुरंत आराम चाहिए, तुरंत खुशी चाहिए। लेकिन जो इंसान थोड़ी देर तक खुद को रोक लेता है वही इंसान आगे चलकर वो जिंदगी जीता है जो बाकी लोग सिर्फ सपने में देखते हैं। किताब ये भी साफ करती है कि मोटिवेशन भरोसे के लायक चीज नहीं है। मोटिवेशन मौसम की तरह बदलता रहता है, कभी आता है कभी चला जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलते हो तो आपका काम भी उसी के साथ रुक जाता है। इसलिए किताब कहती है कि सिस्टम बनाओ, एक रूटीन, एक स्ट्रक्चर, एक तय तरीका। जब जिंदगी सिस्टम पर चलती है तो समय अपने आप सही जगह लगने लगता है। यहाँ किताब सुबह और रात दोनों की अहमियत समझाती है। रात को सोने से पहले अपने दिन को देखना, ये समझना कि कहाँ समय फिसला, कहाँ सही लगा, और सुबह उठकर दिन को अपने हिसाब से शुरू करना। ये छोटे छोटे काम इंसान को धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं, उसे अपने समय का मालिक बनाते हैं। किताब में यह भी कहा गया है कि हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो उसे सही रास्ता दिखाती है, लेकिन शोर इतना ज्यादा होता है कि वो आवाज दब जाती है। फोन का शोर, लोगों का शोर, डर का शोर। जब इंसान थोड़ी देर चुप रहना सीख लेता है, अकेले बैठना सीख लेता है, तब वो आवाज फिर सुनाई देने लगती है और वही आवाज उसे बताती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। समय के साथ किताब और सख्त होती जाती है। वो कहती है कि अगर तुम आज नहीं बदले तो कल भी नहीं बदलोगे। अगर तुम आज अपने लिए समय नहीं निकाल रहे तो कल भी नहीं निकालोगे। बदलाव किसी खास दिन नहीं आता, बदलाव उसी दिन आता है जिस दिन इंसान बहाने छोड़ देता है। किताब ये भी बताती है कि असफलता समय की दुश्मन नहीं है, असफलता सीख देती है। लेकिन डर समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर इंसान को रोक देता है, डर उसे कोशिश करने से पहले ही हरा देता है। जब इंसान डर के बावजूद कदम उठाता है तभी उसका समय सही दिशा में लगना शुरू होता है। और आखिर में किताब एक बहुत सीधी बात कहती है, जिंदगी लंबी नहीं होती, जिंदगी गहरी होती है। जो इंसान हर दिन को पूरी ईमानदारी से जीता है वही इंसान असल में जी रहा होता है। बाकी लोग सिर्फ दिन काट रहे होते हैं, समय काट रहे होते हैं, और समय किसी के लिए कटने के लिए नहीं है, समय जीने के लिए है।